यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। हम दिल्ली भी हो आए, लाहौर भी हो आए, ए यार मगर तेरी गली। अभी तक मैंने देखे नहीं, सारे इंग्लिश में देखे मैंने। आपने सारे उर्दू के अशार इंग्लिश में ही देखे हैं? हाँ, जो अभी तक लिखे हुए यहाँ पर टाइप जो है कि उर्दू को एक बिजनेस मॉडल पे यूज़ करना ही है, क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज जो है, जो ज़बान है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। तो उसमें कुछ वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो गाली थी सीधे सीधे। तो उस टाइम हमने सोचा कि ये तो नहीं रेख्ता में हो सकता है, तो उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। एक शेर है कि उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे, जहाँ से ये बात भी कम वक्त ने उर्दू में कही थी। कैसी अजीब शर्त है दिल के इलाज की, तस्वीर उसकी चाहिए और वो भी आज की। उर्दू वालों की जानिब से उर्दू वालों को जश्न रिश्ता मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त हम लोग दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पर 7वां जश्न रेख्ता मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है और आज तीसरा यानी आखिरी दिन है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे पोइट्स को बुलाया गया है, रिसर्चर्स को, फ़िलोसफर्स को बुलाया गया है, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं। लोग अपने अपने जो फ़न है उसकी अक्कासी कर रहे हैं, उसको नुमाइश कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ नज़र आ रही है। काफ़ी जोश में हैं लोग और इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। असल में जश्न रेख्ता क्या है और उर्दू से इसका क्या ताल्लुक़ है और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी क्या कोशिश है, इसके ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप जश्न रेख्ता में आए हैं, क्या वजह है आपके आने की? मेरा इंटरेस्ट है शायरी वगैरह में, मुझे यहाँ का माहौल ज़्यादा पसंद है, मैं हर साल आता हूँ। अच्छा। तो ये 7वां जश्न रेख्ता है, आप कह रहे हैं आपको उर्दू पसंद है, इस वजह से आप आए हैं। तो उर्दू में आपको कौन सा शायर पसंद है? अभी फ़िलहाल मैं जवाद साहब को सुन रहा हूँ, उससे पहले जॉन एलिया साहब को सुन रहा था। तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा। माहौल के मूड के हिसाब से है। तो जॉन एलिया साहब का आपने नाम लिया और इस वक्त जो है नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, कोई एक शेर हो जाए उनका। तो जॉन साहब कहते हैं, उनसे मेहमान मिलने आते हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि जॉन से मिलना है। किससे मिलना है? जॉन से मिलना है। अच्छा। तो जॉन साहब कहते हैं आप बैठिए, मैं बुला कर लेगा। ओके, हमारे साथ आपके एक दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। जैसे कि आप जो है इनके साथ जो है जॉन एलिया का एक शेर सुना रहे थे, तो मेरा ख्याल है आप भी जॉन को पसंद करते हैं। हाँ जी, हम सारे ही पसंद करते हैं। आओ तिब्बा, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो आप जॉन का एक शेर सुनाइए। हाँ जी, सुनाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। ओके, जॉन का एक शेर सुनाएंगे आप? हाँ, मैं सुनाता हूँ बिल्कुल। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? बहुत बढ़िया। तो जॉन को ही आप लोग क्यों पसंद करते हैं? जॉन एक सदी के ऐसे शायर हैं जो शायद अभी तक नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो क्योंकि एक उनकी शायरी में एक दीवानापन था, एक लोनलीनेस था, अलोन थे वो। अच्छा, मतलब आप जो है आशिकी के नज़र से देख रहे हैं? हाँ जी, मैं आशिकी की नज़र से नहीं देखता। मैं उन्हें देखता हूँ जो एक पर्सन अपनी ही फैंटेसी में घूम रहता है, वो जॉन एलिया है। बिकॉज लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज हुई है, उतार चढ़ाव हुई है, बिकॉज उन्होंने साथ वो दे नहीं पाए। ये बताएं कि जश्न रेख्ता है क्या? जश्न रेख्ता बेसिकली उर्दू का जो पहला नाम था रेख्ता था। रेख्ता का मतलब होता है टूटी फूटी ज़बान, ऐसी ज़बान जिसका कोई स्क्रिप्ट ना हो, या इस तरह की ज़बान जो होती है। हाँ, मिक्स रेख्ता, टूटी फूटी ज़बान। फिर बाद में सबसे पहले तो हिंदवी नाम था, उसके बाद फिर रेख्ता, फिर बहुत सारे नाम पढ़े, उसके बाद लास्ट में जो फाइनल नाम मिला उसको उर्दू का नाम मिला। तो बेसिकली उर्दू का जश्न है। तो क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान भाई, तो आपको उर्दू और उर्दू शायरी से कितना शगफ है? जैसे मैंने बताया, मैं जामिया से पढ़ा लिखा हूँ, तो जामिया अलीगढ़ ऐसे इदारे हैं कि वहाँ से अगर कोई पास पढ़ा लिखा होगा तो उसको इस चीज़ों से अपने आप ही मोहब्बत हो जाती है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो टोपी आपके सर पे है और मैं उसी से अट्रैक्ट होकर के आया हूँ, तो इसके बारे में बताइए।
कॉपी अभी मतलब ये मेरा क्लासमेट है हिमांशु, ये भी जामिया से ही है। अच्छा। तो इसको बड़ा शौक था अभी तुर्किश टोपी खरीदने का, तो उसने खरीद लिया। तो हमने आपने सिर्फ टर्किश टोपी पे इसको ख़त्म कर दिया। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और जो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि बड़े नज़ाकत और नफासत से पहने जाने वाला एक टोपी है। उर्दू शायरी में आपको कौन शायर बहुत पसंद है? अभी अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राहत इंदौरी साहब और मरहूम राहत इंदौरी साहब और मुनव्वर राना साहब, बहुत। कोई एक शेर सुनाना चाहेंगे, चाहे मुनव्वर राना साहब का या मरहूम राहत इंदौरी साहब का? बड़ा फेमस है उनका कि किसी के हिस्से में किसी के हिस्से ज़मीन आए, किसी के हिस्से में मकान आए हैं। मैं घर का सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। आपका नाम बताइए। हिमांशु। तो आप जश्न रेख्ता में आए हैं और ये एक उर्दू का प्रोग्राम है, तो कैसे ये जो पूरा ट्रांजिशन है? मेरे फादर मदर भी सुनते थे उर्दू की शायरी, जामिया में पढ़ा हूँ मैं, तो उसके बाद से आदत पड़ गई। कभी कभी सुन लेते हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं। तो उर्दू शायरों में आपको कौन सा शायर पसंद है? गालिब। रज़ा गालिब। कोई एक शेर हो जाए? रज़ा गालिब के तो बहुत सारे शेर अभी सुन के ही आ रहे थे। अच्छा, तो सुना दें। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। कैसा लग रहा है आपको ये जो है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब जश्न रेख्ता की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सब लोग बैठे होते हैं, तो कुछ सीटें पीछे की खाली होती हैं, जो वेन्यू होता है थोड़ा छोटा होता है। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कम से कम 2-3 लाख लोग आए हैं। इतनी लंबी लाइन में मैं बहुत ही सालों बाद कहीं खड़ा हूँ। तो जैसा कि मैं जश्न रेख्ता के इस पूरा एक अंजुमन है, इसमें मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर एक मुझे बहुत खूबसूरत स्टॉल मिला है, और इस खूबसूरत स्टॉल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो है कुरान की कई सारी आयतें, या फिर यह है कि इस्लामिक टेक्स्ट को जो है इसका पोर्ट्रे करके इसकी जो है इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। ये एक बहुत खूबसूरत स्टॉल है। हमारे साथ जो इसके ऑनर है वो है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सईदा सूफ़ी अली। ये जो इस्लामिक कैलीग्राफी है, इसके पीछे का मोटिवेशन? जी ये मोटिवेशन ये है कि यहाँ पे रेख्ता फेस्टिवल चल रहा है, तो ये उर्दू की मतलब ज़ुबान है, तो मैंने सोचा कि इसमें कैलीग्राफी भी की जाए, लोगों को बताया जाए कि अरबी की क्या वैल्यूज़ है, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, खताती की क्या वैल्यूज़ है। तो आप उर्दू की शायरी को हिंदी में लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे कई सारी जगहों पे लिखा है, या इंग्लिश में लिख सकते थे, तो आपने तो अरबी में ही लिखा है? क्योंकि मैं पूरे लैंग्वेज में सबसे बेस्ट लैंग्वेज अरबी को मानती हूँ, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और अरबिक जो है वो काफ़ी खूबसूरत लैंग्वेज है। ये जो पूरा जश्न रेख्ता हो रहा है, मैं कई जगह पे घूमा हूँ और मैंने देखा कि उर्दू के अशार हिंदी में या इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और जश्न रेख्ता की बुनियाद असल में है वो उर्दू पे है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं जो वो एक अप्रोच था उर्दू के लिए, उसमें कुछ कमी रह गई है, या ये है कि उसका इस्तेमाल किया गया है? नहीं, माशाल्लाह से यहाँ पे मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ सिर्फ उर्दू की झलक दिख रही है, ऊपर से लेके आप पता नहीं आप कैसे बोल रही हैं, आपके सामने ये 4-5 लगा हुआ है, इसमें देखें ये दोनों अशार जो हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और फिर ये इश्क में ही आसा, ये सब तो इंग्लिश में देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो है मुस्लिम्स जो है उन्हें तो उर्दू आती है, और उर्दू की जो है ना वैल्यूज़ बहुत कम होते जा रही है इंडिया में, और बहुत सारे लोग को उर्दू नहीं आती ना, रस्मुल खत बदल दिया। जी वो बहुत सारे लोग को उर्दू आती नहीं है, इस वजह से देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए लिखा गया कि जिन्हें उर्दू नहीं आती वो पढ़ लें, ये चीज़ है ना। नहीं मतलब ये है कि यानी फिर ये है कि उसके असल को बदल करके उसको सपोर्ट किया जाए। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो, और ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। एक ये बताएं इसके बारे में क्या है? ये फ़बिया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये है फ़बिया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक तुम अपने रब की किन नेमत को झुटलाओगे। क्या नाम है आपकी? अजहर। तो आप जो यहाँ आए हैं जश्न रेख्ता में, क्या मोटिवेशन है इस पे आने का? मोटिवेशन ये है, एक कल्चर रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक एक उर्दू कल्चर रिप्रेजेंट करता है ये फेस्टिवल जश्न रेख्ता, सो यहाँ आना इसलिए अच्छा लगता है। मतलब ये है कि जश्न रेख्ता पूरा जो है कि उर्दू पर मुनहसर है। जी। लेकिन एक अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उर्दू की शायरी को इंग्लिश में या हिंदी में लिखा गया है, तो उर्दू का रिप्रेजेंटेशन तो समझ में नहीं आ रहा है। वो आई थिंक उन लोगों के लिए है जिनको उर्दू समझ नहीं आती। ये चीज़ कब तक होगा? लाइक 7वां ये जश्न है, तो 7 साल में अगर आप उर्दू नहीं सिखा पाए तो फिर तो आई थिंक ये उसी के लिए ये सब चल रहा है कि लोगों को उर्दू सिखा सके। यानी अभी और टाइम दिया जाएगा? अभी और टाइम दिया जाएगा, बिकॉज हम लोग तो जैसे लाइक हमारे स्कूल्स में वगैरह में तो उर्दू होती थी, मोस्टली अब सिलेबसेस में नहीं होती आई थिंक उर्दू। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे क्या नाम है आप? जुनैद। जहाँ पे इंग्लिश में भी शेर लिखे हैं वहाँ पे उर्दू में भी लिखे हैं, और वही शेर हिंदी में भी लिखा है। मैं तो नहीं, ये आपके सामने है, आप देखिए, ये नहीं अशार अलग हैं, आप देखिए
यानी जो उर्दू में शेर लिखा है वो इंग्लिश में नहीं है, वो हिंदी में नहीं है, हिंदी के शेर अलग हैं। तो जो उर्दू में वो इंग्लिश में भी नहीं है। नहीं है। हाँ वही तो वो उर्दू के अशार हिंदी में और इंग्लिश में है। तो उर्दू का रस्मुल ख़त आप ये कह रहे हैं कि उसको हिंदी और उर्दू में इंग्लिश में लिखा जाए। हर तरह की ऑडियंस को कवर करना होता है। देखिए हर तरह की ऑडियंस आती है। कोई भी आया जो उसे पढ़ना चाहिए। असल में मैं जो जश्न रेख्ता को समझता हूँ वो ये है कि उर्दू के फलाह बहबूद के लिए है। रेख्ता नाम ही उर्दू का है। तो लग नहीं रहा ना ऐसा कि जो है मतलब उर्दू का इससे भला हो रहा होगा, सिर्फ ये कि उर्दू पढ़ ले रहे हैं लोग, वो भी इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन ये है कुछ ना कुछ प्रमोशन तो है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ ना कुछ मानते हैं। क्या नाम है? निदा। तो आप जो जश्न रेख्ता में आई हैं उसकी वजह क्या है आने की? क्योंकि सुकून काइंड ऑफ, और ये ऐसी जगह है जो मतलब ये साल में एक बार होता है, और जो शायरी या फिर जो लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ। उर्दू शायरी आपको पसंद है? बहुत। कौन शायर आपको पसंद है? अहमद फराज हो गए, फैज़ अहमद फैज़, सारे जो पुराने शायर रहे हैं। कोई एक शेर सुनाए अहमद फराज का? फिर ऐसी बात नहीं, मैं आपको अपना सुनाती हूँ। आप खुद भी लिखती हैं? दिल की बंजर सी ज़मीं तलबगार है चंद कतरों के लिए, सुनो आज जुल्फ लहरा दे। क्या बात है, बहुत आला। क्या नाम है आखिर आपका? यासिर अबूज़र। आप जश्न रेख्ता में आए क्योंकि आपको उर्दू पसंद है? हाँ उर्दू पसंद है, उर्दू बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। उर्दू बोलना अच्छा लगता है? हाँ मतलब हम कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरठ से ताल्लुक़ है मेरा। मेरठ के लोग उर्दू बोलते हैं, अच्छी बात। जी जी जी। तो उर्दू में कौन से शायर आपको पसंद है? शायर मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि अभी इस मकाम पे नहीं पहुँचा हूँ शायर को पसंद नापसंद करने लग जाऊँ। मतलब अभी सब आपको पसंद है? हाँ सब आप मुझे पसंद है। तो इसी बात पे सारे शायरों में से किसी एक का कोई एक शेर सुना दें। अभी से दिल्ली में है हम, तो इसका मैं दिल्ली से एक शेर सुना देता हूँ। मतलब कि हम दिल्ली भी हो आए, लाहौर भी हो आए, ए यार मगर तेरी गली है। क्या बात है, कौन से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उर्दू वालों की जानिब से उर्दू वालों को जश्न रेख्ता मुबारक हो। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ा बेचैन कर रही है वो ये है कि उर्दू के अशार हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो ये जो रस्मुल ख़त में जो तब्दीली हुई। हाँ हाँ, और ये अब ये कि एक्चुअली जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ कर रखी है लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है लोग इससे अच्छे पढ़ पाते हैं, हिंदी है, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे ऐसा होता है ना कि लोग अपनी जो लैंग्वेज में उसे अडॉप्ट करते हैं, इंसान को चीज़ समझ में आती है। अब ये तमिल में होता, जो पॉपुलेशन हो थोड़ी सी वो समझ नहीं पाती। अब जो लैंग्वेज यहाँ यूज़ हुई हुई है सबके लिए कॉमन है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहे लोग। और उर्दू में भी कुछ शायर शायद मैंने देखा नहीं, शायद अशार लिखे हैं उर्दू क्या अभी तक मैंने देखे नहीं, सारे इंग्लिश में देखे मैंने। आपने सारे उर्दू के अशार इंग्लिश में ही देखे हैं? हाँ, जो अभी तक लिखे हुए यहाँ पर टाइप जो हैं। नहीं वैसे तो उर्दू में भी है अशार, उर्दू में कम अभी तक नजर नहीं पड़ी मेरी। मेरे ख्याल से 100 अगर पोस्टर्स लगे होंगे तो उसमें 30 में ही उर्दू के अशार उर्दू में। हाँ 30 में उर्दू में अशार उसमें लिखे हुए हैं, बट मेजोरिटी ये है कि इंग्लिश में लिखे हैं सारे अशार, जो है कि लूप होले है। तो ये जो 5 साल 7 साल पहले जश्न रेख्ता की बुनियाद जिस चीज़ पर डाली गई कि उर्दू को जो है फ़रोग़ दिया जाए, आपको नहीं लगता है कि उस तहरीक में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, या ये कि उर्दू को बिजनेस मॉडल के तौर पर यूज़ कर लिया गया? हाँ आप सही कह रहे हो कि उर्दू को एक बिजनेस मॉडल पे यूज़ कर रही है, क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज जो है, जो ज़बान है, जो क्या नाम है, एक नस्ल से चलती हुई आ रही है, तो उसको ही हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, उस लैंग्वेज को ही। और उसमें ही हमें सबको ये है कि इंटीमेट देना चाहिए था कि उर्दू लैंग्वेज को सीखें। उर्दू शायरों में कोई एक शायर जो आपको पसंद हो? उर्दू के बहुत सारे शायर हैं, कोई एक मीर तकी मीर एक शेर हो जाए मीर तकी मीर का। मगर एक शेर मुझे एक याद है दूसरा, कभी साथ बैठो तो कहूँ दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहूँ दर्द क्या है, अब यूँ दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भाई, क्या बात है। तो आदित्य भाई, आप जो जश्न रेख्ता में आए हैं उसका मोटिवेशन क्या है आने का? वीडियोस देखी थी पहले यूट्यूब पे। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा था सुनने में। मतलब ये है कि रेख्ता वालों ने प्रमोशन अच्छे से किया है? हाँ प्रमोशन बहुत अच्छे से किया है। और सेकंड चीज़ ये है ना कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है ना, मंडे टू यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज। हाँ स्ट्रेस रिलीज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है, सुनने को मिलती है बहुत बड़े बड़े लोगों को, इसलिए। तो ये आप जो शायरी है, उर्दू शायरी है, उसको किस तरह से देखते हैं, आपको पसंद है? मुझे उर्दू शायरी ऐसा लगता है कि राहत का काम देती है, सुकून देती है। उर्दू पढ़ लेते हैं? नहीं, मुझे उर्दू नहीं आता। कौन शायर आपको उर्दू के बहुत पसंद है? देखिए, एक शेर भी सुनूंगा मैं उनका। नहीं मुझे ऐसे, मैं मतलब कुछ शायरियाँ सुनी है मैंने ऐसे सोशल मीडियाज़ पे, मिर्ज़ा गालिब साहब की, फैज़ अहमद फैज़ साहब की, उनकी भी शायरियाँ सुनी है, बट मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ? नहीं बहुत अच्छा, जिस सुकून के लिए आप आए थे वो है? बहुत बिल्कुल है, नो डाउट। क्या नाम है आपका? दिव्यांश पाठक। दिव्यांश पाठक जी, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप जश्न रेख्ता में आए हैं, उर्दू का प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है? बहुत बेहद खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और
मतलब अरेंजमेंट्स देख के और गेस्ट्स का वो परफॉर्मेंसेस देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आ रहा है। कौन शायर आपको उर्दू के पसंद है? शायर के मुझे जिगर मुरादाबादी बहुत पसंद है। अरे क्या बात है, कोई एक शेर सुना दे जिगर मुरादाबादी का। जिगर मुरादाबादी का मुझे एक बहुत ही मशहूर शेर है, मुझे बहुत पसंद है। ये हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। ये बताएं कि आपको उर्दू पढ़ना आता है? नहीं, उर्दू पढ़ना नहीं आता। मतलब मैं ख्वाहिश है कि उर्दू सीखी जाए? हाँ, ख्वाहिश है कि उर्दू सीखी जाए? बहुत दिली इच्छा है मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी ख्वाहिश है मेरी ये। तो हमारे साथ एक भाई है, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ भाई, आपका नाम क्या है? कफील अहमद। कफील भाई, बहुत प्यारा नाम है। तो आप ये जश्न रेख्ता में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? इट्स लाइक एक अलग दुनिया। तो आप जब इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आपका तारुफ होता है। सही। तो जब आप रेख्ता में आते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक अलग दुनिया में आते हैं और बहुत सारी चीज़ों से आपका 1 to 1 होता है। सही। जो बहुत अच्छा है मेरे साथ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जश्न रेख्ता और रेख्ता की खुद की एक तहरीक उर्दू के दिफा के लिए, उर्दू को बचाने के लिए था। क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि ये जो एक अहम मोटो था इस तहरीक का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है? बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, 0%। मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ही एलिजिबल नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैं पोस्टर्स देख रहा हूँ उस पर उर्दू के अशार तो हैं, लेकिन वो रस्मुल ख़त बदल करके उसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। तो 7वां ये जश्न रेख्ता है, अगर अब भी यही नौबत है कि आपको उर्दू के अशार हिंदी या इंग्लिश में लिखने पड़े, तो मैं तो समझता हूँ ये दावा मजबूत है। बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं भाई। क्योंकि नहीं, एक सेकंड मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट एक चीज़ होती है, वो हर जगह आपको घेर रखा है। एडवर्टीज़मेंट जिसको भी आप एक पार्ट मान के चलिए, तो अगर वो चीज़ अगर आपके इर्द गिर्द नहीं होगी ना, तो वो सराउंडिंग्स हैं ब्रो। आप यहाँ पे भी घिरे हुए हो और बाहर भी घिरे हुए हो। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आपने एक अच्छी बात कही, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस कैपिटलिज्म की बात करके आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर यह है कि एक चीज़ की जो शनाख्त है, जो उसकी असलियत है, जो रस्मुल ख़त, उसी को अगर बदल दिया जाए तो फिर वो बचा कहाँ? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। अगले साल आप जैसे आपने आर्गुमेंट दिया, तो आपके इस आर्गुमेंट को लेकर के अगले साल हो सकता है आपको नहीं लगता है कि ये पूरा जो तहरीक है ये अब एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया? हर चीज़ ही बिजनेस मॉडल है मेरे हिसाब से। तो जो पहली बात थी वो उसी पे जुड़ता है। खैर, ये बताएं कि उर्दू शायर में आपको कौन पसंद है? गालिब। क्या बात है, एक शेर हो जाए गालिब का। नहीं भाई यार। भाई आप बताएं आपको कौन शायर पसंद है? जी, मिर्ज़ा गालिब साहब बहुत पसंद है। और आपकी जो पर्सनालिटी है और उसकी जो अपनी एक वो संगीनी है, उससे भी लगता है कि आप जो बड़े मुफक्किर टाइप की शख्सियत होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। और जो अभी आपने एक सवाल किया था, उससे कुछ थोड़ा सा मैं सहमत हूँ उस बात से, और थोड़ा नहीं। जो आपने कहा कि इंग्लिश में कर दिया गया है और सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ युवा हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती है, और अगर वो जो एक संदेश है, मैसेज है, वो अलग अलग ज़बानों में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा वो ब्रॉड संदेश जा रहा है। उर्दू बचाने की ज़रूरत क्यों है? छोड़ दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। एक शेर है कि उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कम वक्त ने उर्दू में कही थी। तो उर्दू मेरे ख्याल से मिटने वाली नहीं है। एक तो ये है कि मिटने वाली नहीं है, मगर ये है कि इसको बचाने की ज़रूरत क्यों? बिल्कुल बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक आज के दौर में राजनीति का शिकार हो रहा है। क्योंकि पहले आप देखेंगे, चाहे वो नेता थे, चाहे अभिनेता, जो फिल्में होती थी उसमें उर्दू के डायलॉग होते थे, लेकिन आजकल उर्दू को एक ऐसा बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक धर्म की भाषा, एक मज़हब की ज़बान है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की जा रही है, जिसके वजह से लोग चाह रहे हैं कि, मतलब कई लोग हैं जो ऐसे लगे हुए हैं कि उर्दू को ख़त्म किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से। दो चीज़ है, एक तो ये आपने कहा कि राजनीति है इसके खिलाफ, और राजनीति की बुनियाद भी मजहबी है हिंदुस्तान में इस वक्त। और ये है कि मैं ये समझता हूँ कि उर्दू को इस वजह से बचाया जाए कि बर्रसगीर में जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं वो उर्दू में एक ज़ख़ीर तादाद में है ना, बड़ी मतलब ज़ख़ीरा है उर्दू में हमारे इस्लामिक तालीमात की, तो इस वजह से भी उर्दू को बचाया जाए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, तमाम तरह की उरियानियत, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें भी हम पीछे चले गए इस कोशिश? नहीं, ये जैसे हमने शुरुआत में आपसे कहा था, कुछ बातों के लिए सहमत है, तो इस बात के लिए हम सहमत हैं। अभी जब मैं शुरुआत में आया
तो एक मज़ाहिया मुशायरा चल रहा था यहाँ पे, तो उसमें कोई मिर्ज़ा गालिब बना हुआ था और कोई अलग अलग नाम से बना हुआ था, तो उसमें कुछ वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो गाली थी सीधे सीधे। तो उस टाइम हमने सोचा कि ये तो नहीं रेख्ता में हो सकता है कि आप इतना खुला करते हैं, भले ही आप मज़ाहियत, भीड़ तो बढ़ी है पिछले बार से ज़्यादा, काफ़ी भीड़ है, लेकिन जैसा कि है कि एक जो रेख्ता का अदबी दुनिया होनी चाहिए यहाँ पे, अदबी भीड़, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? सिफात नूरैन। तो आप जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो जश्न रेख्ता 7th जो हो रहा है उसके आप होस्ट हैं, मतलब रज़ाकार के तौर पे काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम होस्ट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है, दिन भर से लगे हुए हैं, सिर्फ आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसीलिए, बाकी ऑडियंस को। और अभी भी हमारी फिर ड्यूटी है, हम वहाँ जा रहे हैं, बस मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम मिल पाता है बस कि हम बस खाने आए और वापस जा रहे हैं। जश्न रेख्ता की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि उसका वेबसाइट है ना, उसमें 3 ज़बान है और फिर ये कि उसमें डिक्शनरी वगैरह, इसमें शर्जील इमाम का नाम लिया जाता है, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहती हूँ, तो नहीं, अगर किसी ने आपके प्लेटफॉर्म के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम किया तो उसकी पज़ीराई की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ कि उनके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानता हूँ, उन्होंने बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक इतने मुश्किल काम को एक ऐसा शख्स जो कोडिंग में मास्टर हो, उसके बाद वो कई ज़बानों का माहिर हो, वही कर सकता, तो क्या उसकी पज़ीराई नहीं होनी चाहिए थी? ये सबका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, मेरा भी बहुत पर्सनल व्यू है। आप बोलने से बच रही हैं, क्या आपको मतलब मना किया गया है इसके ऊपर कमेंट करने से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल मतलब मैं अच्छा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि चूँकि ये प्रोग्राम उर्दू का है, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त हटा करके कई सारी जगहों पे हम देखते हैं कि हिंदी में उर्दू के अशार लिखे हैं, इंग्लिश में उर्दू के अशार लिखे हैं, तो ये रस्मुल ख़त से कॉम्प्रोमाइज़ मुआहदा क्यों, समझौता क्यों? ये बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी ये सवाल किया है। तो बहुत जगह आपको उर्दू में लिखा हुआ दिखेगा, बहुत जगहों पे नहीं मिलेगा, बेशतर जगह पे नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, उर्दू को समझते नहीं हैं। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो जवाब है, ये जश्न रेख्ता के पहले या दूसरे सेशन में समझ में आता था, ये 7वां सेशन है और अभी भी वही जवाब हो तो गैर मुनासिब नहीं लग रहा है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं जश्न रेख्ता को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती। आप मुझे पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन फिलहाल सब सपोज करें कि आपसे ये सवाल पर्सनली पूछा जा रहा है, तो आपका क्या स्टैंड होगा? इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी फिर मुझे। अली ज़रियून का एक शेर है इसी मौजू पे कि ख्वाब में भी उसे बेरिदा नहीं किया है, ये जुर्म मुझसे नहीं हो सका, नहीं किया है। क्या बात। ये सर के जो मौजू था उस पर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला सईद। आपको उर्दू शायरी पसंद है? जी साहब, मेरा भाई पोएट है उर्दू का, सनाउल्लाह सैयद, और आपकी इजाज़त हो तो उसके 2 लाइनें सुना सकता हूँ। कैसी अजीब शर्त है दिल के इलाज की, कैसी अजीब शर्त है दिल के इलाज की, तस्वीर उसकी चाहिए और वो भी आज की। मैं एक चीज़ मैं आपको मुनासिब समझता हूँ कि आपसे ही पूछा जाए। मैं यहाँ पे कई सारे लोगों से मुलाकात की, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, मुझे एक चीज़ जो महसूस हुई है, जिसकी कमी नज़र आई है मुझे पूरे रेख्ता में, वो ये है इनकलाबी शायरी की। क्या आप भी इसको महसूस करते हैं? नहीं, जो बेसिक उर्दू शायरी है उस चीज़ की ज़ाहिर तौर पे यहाँ पे कमी देखने को मिली है, और एक जो अदबी महफिल होती है वो यहाँ देखने को नहीं मिली, क्योंकि जिस तरह से आप दाद का ही जो तरीक़ा है यहाँ पे, सीटियाँ बजना, मशकूर उस्मानी साहब ने भी इस चीज़ को कहा है कि आपको पूरा हक़ है अपनी मादरी ज़बान में दाद देने का, तो जिसकी जो ज़बान है उसी ज़बान में दाद दे रहा है, और ये तहज़ीब के लिए इस वक्त तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तहज़ीब के लिए चीज़ ठीक नहीं है। इस टाइम ट्रेंड चल रहा है कॉन्सर्ट्स वगैरह में जो शोर मचाते हैं, तरह तरह की चीख पुकार निकलती है, आवाज़ें निकालते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, यहाँ तक कि वो नारे भी लगा देते हैं, कहीं से कहीं को ले जाते हैं माहौल को। इनकलाबी, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं इनकलाबी शायर हो आप, मैं तो वो है ना कर देता हूँ एकदम से। एक दो इनकलाबी अशार। देखिए शायर, देखिए कि हर शख्स, इंसान सब बोलते हैं, लेकिन इंसान बनेगा कैसे वो बनाऊंगा। हर शख्स बने इंसान, हर शख्स बने इंसान, यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान, यही चाहता हूँ। किसी गुलेल का शिकार बेजुबा वो परिंदा फिर भरे उड़ान, यही चाहता हूँ। बहुत आला, बहुत क्या चीज़ है वो, इंसान पे भी जाती है परिंदे से बात। किसी ने तो मार दी गुलेल करके उसको, ये नहीं
वो मारा जख्मी कर दिया, उसका बेचारे का क्या पाप था, आराम से बैठा हुआ था पेड़ पे। किसी गुलेल का शिकार बेजुबान वो परिंदा, परिंदा फिर भरे उड़ान, यही चाहता हूँ, हर शख्स बने इंसान, यही चाहता हूँ। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने जो यहाँ देखा है काफ़ी सारे पोस्टर्स और बैनर पर उर्दू के अशार हैं, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश में लिखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आसानी के लिए किया गया है। लेकिन मुझे लगता है ये जवाब जश्न रेख्ता के पहले या दूसरे सेशन में मुनासिब था। 7वें सेशन में भी अगर रस्मुल ख़त से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए फिर ये नहीं है। क्या ये बिज़नेस मॉडल है? सबसे पहले तो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है आपका सवाल, जो आपने इस चीज़ को नोटिस किया। ये आमतौर पे चीज़ को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आज आमतौर पे जो मोबाइल में यूज़ होता है, इंग्लिश जो यूज़ होती है, इंग्लिश और हिंदी को मिला के, तो उस चीज़ को इन्होंने आम तौर पे लेके आए हैं और इससे ये लोगों की ज़बान पे भी आसानी से आ गई है। हो सकता है अगर तवील उर्दू में ये चीज़ होती तो ये ज़बान पे आसानी से ना आ पाती, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो यहाँ 7वां जश्न रेख्ता में हम लोग आए और काफ़ी बारीकी से चीज़ों को एनालाइज़ किया। अलग अलग जो पोस्टर्स, जो बैनर्स बने हैं जिसपे उर्दू के अशार लिखे हुए हैं, वो अशार उर्दू के जिसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, उसके ऊपर भी जो है एक जो है तनकीदी निगाह डाली। फिर ये कि काफ़ी सारे लोगों से बात की, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के तरासुरात जो है हम लोगों को सुनने और समझने को मिला। एक चीज़ जो मैंने महसूस किया वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को शेयर करूँ, वो ये है कि उर्दू को बचाने के लिए और रेख्ता की एक कोशिश थी उर्दू के बुनियाद पर, जो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोग्राम में या ये जो पूरी कोशिश की गई है उसमें रह गया है। क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत जैसे कि आपने देखा कि जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं, उनका अपना एक तो ये है कि वो शायर हैं, लेकिन ये है कि आप एट द सेम टाइम उनका जो रिलीजियस बिलीफ है वो देखते हैं। फिर ये है कि नसरुद्दीन साहब आए और उनका स्पीच हुआ, उनके भी जो बिलीफ्स हैं उनको हम आप जानते हैं। तो उर्दू को जिस बुनियाद पे बचाने की कोशिश की जाती है, और वो बुनियाद ये है कि हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बहुत सारे उर्दू में मौजूद हैं, इसीलिए उर्दू की हिफाजत की जाए। और उर्दू की हिफाजत के लिए एक शॉर्टकट तरीका ये अपनाया गया कि जो अशार, जो शायरी है, उसके ज़रिए उर्दू को बचाया जाए। लेकिन ये कोशिश मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाई है। 7वां ये जश्न रेख्ता है, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि उर्दू के अशार इंग्लिश में या हिंदी में लिखे हैं, यानी उर्दू के रस्मुल ख़त को ही एक तरह से हटा दिया गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। और ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा रेख्ता का उर्दू का जो एक तहरीक है वो अब एक बिज़नेस मॉडल के तौर पर रह गया है। और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों से बात हुई, जिसमें मुस्लिम लड़कों से जो बात हुई, वो जो इस इशू के, इस मसले की जो हसासियत है उसको समझ नहीं पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो उर्दू के ताल्लुक़ से जो एक बेचैनी और एक जो इस्तराब की कैफियत है उसको बचाने की जो एक कोशिश है, उसकी जो सही तरीके से कोशिश होनी चाहिए, उसको समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर पाएंगे।